Hi friends, hope you're doing well. I am back again with yet another interesting word for vocabulary. देखिए आज का जो वर्ड है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट हम लोगों ने उसको हिंदी में सुना हुआ है. वो बेसिकली द वर्ड इज जिंक्स्ड. ठीक है, अब हिंदी में पहले बता देता हूँ जिंक्स्ड क्या होता है. जिसको हम बोलते हैं अभागा या फिर कहते हैं ना कोई कर्स्ड है, कोई शापित है या अभिशप्त है, वो होता है जिंक्स्ड. सो कहने का मतलब ये है इट इज अबाउट अ पर्सन और अ थिंग दैट इज बिलीव टू ब्रिंग बैड लक, जो कि एक बैड लक लेके आता है. वैसा कुछ कोई एक व्यक्ति या कोई एक सिचुएशन है या फिर कोई चीज होती है, उसको बोलते हैं जिंक्स. एग्जाम्पल से समझेंगे. 8 एग्जाम्पल्स है, ज्यादा देर नहीं लगेगी. 4-5 मिनट का वीडियो है, पूरा देखिएगा, आपको वैल्यू अच्छी मिलेगी. ठीक है. फर्स्ट एग्जाम्पल है आफ्टर माई थर्ड एक्सीडेंट इन अ मंथ आई बिगैन टू थिंक आई वॉज जिंक्स्ड. कई बार क्या होता है दोस्तों कि हम लोग जो है ना एक ही टाइम पे आसपास काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, या फिर समझ लीजिए एक महीने में या 15 दिन में अगर आपके कोई दुर्घटना घट रही है, मान लीजिए कोई एक चीज़ रिपीट हो रही है बार बार, तो आप बोलेंगे कि भाई ये तो शापित हो गया हूँ मैं, या फिर ये पर्सन या कोई सिचुएशन शापित है जिस वजह से जो है मेरा ये तीसरा एक्सीडेंट है इस महीने में. नेक्स्ट है द प्ले इज जिंक्स्ड. प्ले इज जिंक्स्ड का मतलब है कोई एक प्ले है जो कि थिएटर में हो सकता है परफॉर्म किया जा रहा हो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि उसको एक समझ लीजिए किसी ना किसी रीजन की वजह से वो कैंसिल ही हो जाता है. मुझे बहुत छोटा सा एग्जांपल याद आ रहा है. जब ओम शांति ओम फिल्म बनी थी तो वहां पे शायद 2 बार आग लगी थी सेट्स में. तो कई लोग कहने लग गए थे कि दैट दिस सेट इज जिंक्स्ड या फिर कर्स्ड. तो अगर आपको समझ में आ गया है कैसे यूज करना है. तीसरा सेंटेंस है डिड आर इंग्लिश फ्रेंड्स ट्रूली विश टू बी जिंक्स्ड. ये हम एक बात कर रहे हैं इंग्लिश फ्रेंड्स, मतलब यहाँ पे जो कॉनोटेशन है वो आई थिंक ब्रिटिशर्स की ओर है, या फिर कोई भी और वेस्टर्न वर्ल्ड में जो इंग्लिश लोग होते हैं उनकी ओर ही है. वो बोल रहे हैं कि यू नो क्या उनको लगता था कि हम लोग जो है वो शापित हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट दे बिलीव. ये करीब 100-150 पहले साल की बात है जिसमें उनको लगता था दैट दीज ब्राउन स्किन्ड पीपल आर एक्चुअली जिंक्स्ड. ये लोग कर्स्ड हैं, शापित हैं. दैट्स द रीजन दे हैव द कलर ऑफ द स्किन इज ब्राउन और डार्क. नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे मस्ट बी थिंकिंग दैट दिस वेडिंग इज जिंक्स्ड. अब इसमें बोल रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो शादी है वो जिंक्स्ड है. जिंक्स्ड का मतलब यहाँ पे हुआ कि भाई उस शादी में प्रॉब्लम्स आए ही जा रही थी और बीच बीच में जो है का इश्यूज आए ही जा रहे थे. तो उनको लग रहा था पता नहीं ये शादी हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी. एंड दिस वेडिंग वाज गेटिंग कैंसल्ड एंड हैविंग अ लॉट ऑफ इश्यूज ओवर एंड ओवर अगेन. नेक्स्ट एग्जाम्पल है डू यू एवर गेट द फीलिंग दैट यू जिंक्स्ड योरसेल्फ. बड़ा सरप्राइजिंग सेंटेंस है बाय द वे. इसमें कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि आप जो है आपने कभी अपने आप को जिंक्स किया है, या फिर यू यू नो आप खुद भी आप खुद शापित हो किसी चीज से, कर्स हो, जिसकी वजह से कोई एक पर्टिकुलर चीज है जो आपके साथ बार बार घटती रहती है या फिर आपके साथ होता रहता है ऐसा. सो कई बार लगता है ना कि यार मैं तो कर्स्ड हूँ, मेरे साथ ऐसा बार बार हो रहा है. तो दिस इज व्हाट इट सेज इन दिस सेंटेंस. द इंग्लैंड टीम वर जिंक्स्ड एज सून एज आई पेड एनी अटेंशन टू देम. ये भी बड़ा सरप्राइजिंग है, बट ऐसा हो जाता है कभी. मान लीजिए कोई एक टीम है जिसकी यहाँ बात हो रही है, वहां पर एक व्यक्ति है, उसने उनकी टीम को देखा, और जैसे ही उन्होंने देखा उस टीम के लिए जो है उसकी टीम की परफॉर्मेंस जो है वो कम होती चली गई, खराब होती चली गई. तो यहाँ पे वो व्यक्ति कह रहा है कि इंग्लैंड टीम जो है वो लगता है शापित हो गई एज सुन एज मैंने उनकी तरफ ध्यान देना शुरू किया. नेक्स्ट सेंटेंस व्हेन इट कम्स टू मूविंग हाउस आई एम पॉजिटिवली जिंक्स्ड. देखिए इस सेंटेंस में ना यहाँ पे अब एक नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं है. यहाँ पे अब हम उसको कर्ज की तरह नहीं ले रहे हैं. यहाँ पे व्यक्ति जो है वो ये कहना चाह रहा है कि जहाँ पे घर में मूव करने की बात है, किसी और घर में मूव करने की बात है, मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ. मतलब एक होपफुली जिंक्स्ड होने का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है कि मुझे लगता है सब कुछ ठीक ही होगा. दिस इज कॉन्ट्री टू द मीनिंग ऑफ जिंक्स्ड इटसेल्फ, बट आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आ गया होगा. कई बार हम बहुत ज़्यादा होपफुल होते हैं कि सच एंड सच प्लेस विल रियली रियली गिव मी अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स. कुछ मुझे फ़ायदा ही होगा कुछ जगह से या कोई दुकान से. नेक्स्ट सेंटेंस है दिस सीट इज जिंक्स्ड whomsoever sits on it get fired. कई बार हम मजाक करते हैं ना दोस्तों कि ये सीट है ऑफिस की, इस पे मत बैठ जाना, क्योंकि अगर आप इस सीट पे बैठेंगे
तो आपकी नौकरी चली जाएगी, बिकॉज whomsoever sits on that seat or has sat on that seat earlier, उसकी नौकरी चली गई है। कोई एक कोने की सीट या कोई होता है, हम लोग मजाक में भी बोल देते हैं। तो ये थे सेंटेंसेस, ये थे एग्जांपल्स आप जिंक्स्ड के। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। इनको आप यूज़ भी कर सकते हैं। इनफैक्ट हम ऑलरेडी जो है नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में इसको यूज़ करते आ रहे हैं, पर इंग्लिश में इसको कैसे यूज़ करना है आई एम श्योर अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आई होप आपको आज का ये वर्ड जो है वो पसंद आया होगा। एंड मैं फिर आऊँगा बड़ी जल्दी आप लोगों के सामने एक नए वर्ड के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और अगर आपको लगता है मैंने इस वोकैबुलरी के वर्ड के थ्रू कोई भी आपको छोटी सी वैल्यू दी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल बिकम ब्रिलियंट विद नितिन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखिए। आई विल सी यू सून गाइस, टेक केयर, बाय।